अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। काफ़ी सारी अपडेट्स हैं मलेशिया के हवाले से भी, और इसके साथ साथ जनाब, अगर अब मलेशिया में सीन ऑन नहीं हो रहा और मलेशिया का जो कॉलिंग अप्रूवल रुका हुआ है, तो हमारे पास क्या नेक्स्ट ऑप्शन है। और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी कि अगर आप जो हैं वो मलेशिया के लिए अप्लाई आपने किया हुआ है, आपका कॉलिंग अप्रूव नहीं हो रहा, कॉलिंग आपका अप्रूव होने का कुछ चांस अभी तक तो कोई भी नहीं है, और अभी तक ओवरऑल जो सिचुएशन है मलेशिया में वो बड़ी डिफरेंट सी है, और बड़ी बड़ी जो है ना वो हर मुंह हर बात ठीक है। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो कंफर्म न्यूज़ है वो ये है कि इस टाइम के ऊपर मलेशियंस जो हैं वो कॉलिंग वीज़ा के जो अप्रूवल्स हैं उसके ऊपर अभी तक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। उनका जो मोटिव है वो अभी जो है, जो लोग इलीगल हैं या जो लोग मलेशिया में इस टाइम के ऊपर विज़िट वीज़ा के ऊपर आए वो इलीगल लोग हैं, उनकी सिचुएशन को देखने के लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इशू है वो मलेशियंस के पास सबसे बड़ा ये है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि कॉलिंग वीज़ा अप्रूवल नहीं होंगे, अप्रूवल्स होंगे, लेकिन उनकी रेशो बहुत कम होगी, क्योंकि अभी तकरीबन साल का जो 6-7 महीने तो गुजर गए हैं, आधा साल रह गया है। और इन्होंने दिसंबर से पहले पहले तक जो कोटाज़ हैं उनको कंप्लीट करना है, अप्रूवल्स को देना है लाजमी, लेकिन अप्रूवल्स की रेशो जो है वो कम हो जाएगी। अब हमारे पास मलेशिया का ऑप्शन नहीं बन रहा, पैसे थोड़े हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बजट बहुत कम है, जिन्होंने मलेशिया का बजट बनाया हुआ था लेकिन उनके अप्रूवल्स नहीं हो रहे, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है। देखें, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपको कहते हैं यार आप दुबई चले जाएं, आप सऊदीया चले जाएं, आप मलेशिया आ जाएं, या आप जो हैं इसके अलावा किसी और मुल्क में चले जाएं। देखें, अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, देखें यूरोप का बजट हर बंदे का बनता नहीं है, यूरोप का वर्क वीज़ा लेना इतना आसान नहीं होता, उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसलिए जो लेबर तबका है या जो टेक्निकल तबका है, जिसको कंस्ट्रक्शन का काम आता है, जिसको प्लम्बरिंग का काम आता है, इसके अलावा फर्नीचर का काम आता है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, मतलब जो इस तरह के छोटे मोटे काम जानता है, जो स्किल जानता है, तो वो क्या करता है, वो फोकस करता है कि यार मैं जो है क्या करूं कि मैं यूरोप की तरफ तो नहीं जा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं सऊदीया निकल जाऊं, दुबई चला जाऊं, या मैं मलेशिया आ जाऊं। अब आप जो है वो मलेशिया के लिए अप्लाई करके बैठे हुए हैं और आपका कोई सीन नहीं बन रहा, तो भाई आपके पास इस टाइम के ऊपर सबसे अच्छी ऑप्शन है वो तुर्किश साइप्रस है। तुर्किश साइप्रस के ऊपर जाकर थोड़ी सी खुद भी स्टडी करें, मेरे चैनल को भी फॉलो करते रहें। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे तुर्किश साइप्रस की जो पॉजिटिव साइड है वो भी बताएं आपको, जो नेगेटिव साइड है वो बताएं। देखिए, मलेशिया की भी कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं, मलेशिया के भी कुछ अच्छे फ़ायदे हैं, कुछ बुरे फ़ायदे हैं, कुछ बुरे नुकसानात हैं। मलेशिया के भी अपने अपने कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ अपने नुकसानात हैं। इसी तरह हर मुल्क के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में साइप्रस को मलेशिया के साथ रिलेट करें और आपको बताएं अगर मलेशिया में सीन नहीं ऑन हो रहा तो साइप्रस चले जाएं हम। अच्छा, साइप्रस की जो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप विज़िट पे जाते हैं तो आपको वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आप जो हैं वो आपके पास पैसे 7 से 8 लाख रुपए का बजट बन रहा है, हालांकि कुछ अरसे पहले तक साइप्रस के जो वीज़े थे वो 4 लाख रुपए भी मिले थे जिस तरह मलेशिया के मिलते थे। साइप्रस के जो वीज़ाज़ हैं वो अब तकरीबन हमारी करेंसी थोड़ी नीचे चली गई है, तो आप 7 से 8 लाख रुपए का बजट बना लें, वेरी कर लें। बाकी सारा का सारा जो प्रोसीजर है प्रोटेक्टर वाला, उसके बाद आप मेडिकल करवाते हैं, वो सारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है जो आप मलेशिया के लिए करवाते हैं। तो अगर आपका सीन ऑन नहीं हो रहा मलेशिया के लिए, तो भाई आपके पास अच्छा ऑप्शन जो है वो साइप्रस है। अच्छा, साइप्रस क्यों है? अब साइप्रस में क्या काम मिल सकता है? यही काम जो आप मलेशिया के लिए अप्लाई करें ये साइप्रस में मिल सकता है आपको। साइप्रस का मौसम बहुत अच्छा है, साइप्रस में आपके पास बचत ज़्यादा है, साइप्रस में तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। नॉर्मली एवरेज जो एक लेबर है वो तकरीबन आपका 10,000 लीरा से 12,000 लीरा के दरमियान पैसे कमा रहा है। आप लीरा को जाके पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लें, और बहुत सारे लोगों से मेरी साइप्रस में बात हुई है, तो ख़र्चा जो है अगर आप मिनिमम ख़र्चा भी करते हैं तो तकरीबन 2,000-2,500 लीरा आपका ख़र्चा है, बाकी आप पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं। मतलब अगर हम ऑन एवरेज देखें तो आप जो हैं वो पाकिस्तान तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान भेज सकते हैं पैसे अपने ख़र्चे साइप्रस में निकाल के। अब साइप्रस में काम किस किस टाइप का है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है। साइप्रस में आपको होटलिंग का काम मिल जाएगा क्योंकि टूरिज़म बहुत ज़्यादा है। साइप्रस में आपको छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाएगा, आपको बाइक राइडर्स का काम मिल जाएगा अगर आपने क्रीम ऊबर्स चलाई हुई हैं, अगर आपके पास वैलिड पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आपके पास दुबई का है,
سعودیہ کا ہے، ملیشیا کا ہے، تو آپ اس جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے اوپر چلا سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن کا کام آپ کو مل جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ کچھ چھوٹا موٹا لیبر کا کام مل جائے گا، یا آپ کسی ہوٹل وغیرہ میں کام اس طرح کا کر سکتے ہیں۔ موسٹلی کام جو ہے وہ ہوٹلنگ انڈسٹری میں زیادہ ہے، جس طرح ملیشیا میں بہت زیادہ ہے، اور کنسٹرکشن میں زیادہ ہے، کیونکہ کنسٹرکشن سائپرس میں بھی ہو رہی ہے، ملیشیا میں بھی ہو رہی ہے۔ تو جو کنسٹرکشنز کا آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ملیشیا کو، اب وہی سائپرس کو کریں۔ سائپرس کو دیکھیں جا کے، میری ویڈیوز کو فالو کریں۔ آنے والے دنوں میں سائپرس کے لیے ہم کوشش کریں گے آپ کو تمام ڈیٹیلز بتا دیں، کس کس طرح ورک ویزا لے سکتے ہیں، اور آپ اگر سائپرس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سائپرس جاتے ہیں، تو آپ کو بچت زیادہ ہے۔ اگر ان کیس اگر آپ کے پاس ملیشیا کا سین آن نہیں ہو رہا، تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں، یا آپ کسی آپشنز کی طرف سوچ رہے ہیں، تو سائپرس کو سوچ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، پیج کو فالو کر لیں۔ ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔